लड़की तो बहुत सीधी है, अगर ठाकुर साहब रिश्ता मंजूर कर ले तो। मेरी शल्लो तो देवी है देवी, बाकी आपके हाथ में है पुरोहित जी। जी हाँ, आप चाहें तो सब काम बन जाए। क्यों नहीं चाहूंगा, मैं जरूर चाहूंगा। मेरी तो पक्की हाँ समझो। उठिए पुरोहित जी, हाथ धो लीजिए। जी जी जी। हे भगवान, तू जल्दी ही सुन ले मेरी शल्लो की। ओम भगवते वासुदेवाय। ला डाल बेटा। बस बेटा बस बस बस। ये भोली सी लड़की कौन है? लीला, ये मेरी भतीजी। अच्छा अच्छा। बेचारी के माँ बाप बचपन में ही इसे छोड़ गए, मैंने बेटी की तरह इसे पाला है। अच्छा अच्छा। न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। शल्लो की माँ। लीजिए पुरोहित जी। ला बेटा ला। मुंह मीठा कीजिए। बड़ा स्वादिष्ट हलवा है, किसने बनाया है? मेरी शल्लो के हाथ का बनाया हुआ हलवा खाएंगे पुरोहित जी तो 5 उंगलियां निकल जाएंगे। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, सुबह इसी के हाथ का बना हुआ हलवा खाऊंगा। पर माँ, मुझे कहाँ आता हलवा बनाना? है? देखा पुरोहित जी, मेरी बेटी का नेक स्वभाव, अच्छे से अच्छा पकवान बनाती है, फिर भी कहती है मुझे हलवा बनाने नहीं आता। और लीजिए ना। हाँ बेटी डाल दे, सब डाल दे, ऐसा तरमाल रोज थोड़ा ही मिलता है। खाइए खाइए पुरोहित जी, शर्माइए नहीं। मैं ऐसे कामों में नहीं शर्माता हूँ, और फिर खाने पीने में क्या शर्म। डाल दो बेटा, मैं सब खा जाऊंगा। रात को पुरोहित के आगे मैं गुस्से में चुप बैठी रही, लेकिन अब बता क्या बात है चाची? क्या बात है? जरा उस बाभन ने हलवे की तारीफ कर दी तो सारी कढ़ाई का हलवा उसका थाली में उड़ेल दिया। न मैंने चखा न मेरी शल्लो ने। वो शल्लो की ससुराल के पुरोहित थे, इसलिए। अरे जन्म जली, तेरे बाप की कमाई थी जो इस तरह लुटा दी। चाची, मुझे जो जी चाहे कह लो, लेकिन मेरे बाप को तुम तो फिर गुन गाऊं उसके? खुद तो मर गया, अब तुझे छोड़ गया मेरी छाती पर मूंग की दाल डालने के लिए। अरे भगवान, क्यों दिन चढ़ते ही डांट रही हो गरीब को? फिर और क्या करूं? अरे नहा धोकर शांति से राम राम की माला जपो माला। जप लूंगी माला, अभी बहुत उम्र बाकी है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं शल्लो की माँ, जाने कब बुलावा आ जाए। सब ठाट धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजार। अपनी भतीजी से चिढ़ के मेरा बुरा चाहोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बेचारी सुबह से लेकर आधी रात तक चुपचाप अपने काम में जुड़ी तो रहती है, मगर इस पर मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, मैं उसे नहीं देख सकती। हाँ पुरोहित जी देख तो गए हैं दोनों लड़कियों को, भगवान करे लीला का ही रिश्ता ठीक हो जाए। और अरे मुंह धो रखो, रिश्ता तो मेरी शल्लो का ही ठीक होगा। ये सब संजोग के अख्तियार में है शल्लो की माँ। संजोग तो मेरी शल्लो के बलवान है, उस फूटी तकदीर वाली लीला को कौन पूछेगा? मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द ही तेरा ब्याह हो और मैं तेरे साथ चली जाऊँ। क्यों? यहाँ तो मेरी वजह से रोज चाचा चाची में झगड़ा होता है, और तो मेरा कोई ठिकाना नहीं। मुझे ले चलोगी ना अपने ससुराल? ना बाबा, वो बड़े लोग हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर शर्मिंदा नहीं होना चाहती। क्यों? तुम्हें देखकर जब वहाँ के लोग कहेंगे कि ये फटे हाल मेरी चचेरी बहन है, तो क्या शर्म से मेरी गर्दन नहीं नीचे होगी? तो तुम मुझे अपनी बहन ना कहना, दासी कहना। और जब उन्हें मालूम होगा कि तुम अपने जहेज में एक दासी भी लेकर आई हो, तो तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। सोचूंगी। शल्लो की माँ, अरे ओ शल्लो की माँ। आई आई। ये देखो चिट्ठी आई गोपालपुर से। हाँ, रिश्ता मंजूर हो गया। लो सुनो। ठहरो, पहले गुड़ ले आओ, फिर सुनती हूँ सारी बातें। जय विश्वनाथ। पच्चीस घंटे हो गए बर्तन सफा कर रही है। ये गुड़ कहाँ ले जा रही हो माँ? बेटी, तेरे बापू का मुंह मीठा कराने के लिए। ले, पहले तू मुंह मीठा कर। गोपालपुर से चिट्ठी आई है। अच्छा,
तब तो तेरे संजोग बड़े बलवान हैं शल्लो। इस शल्लो शल्लो क्या है? अच्छा भला नाम है कौशल्या, कौशल्या क्यों नहीं कहती? तुम भी तो उसे शल्लो कहती हो चाची। अरे मैं उसकी माँ हूँ, चाहे कुछ भी कहूँ, लेकिन तू आज से इसे कौशल्या रानी कहा, समझी? गोपालपुर वालों ने इसका रिश्ता मंजूर कर लिया है। मेरी बेटी सारे गांव की रानी बनकर रहेगी, जानती है? अब तुमने मुझे शल्लो कहा तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी। और अगर कौशल्या कहूँ तो? तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। कौशल्या महारानी कहूँ तो? तुम्हें अपनी दासी बनाकर ससुराल ले जाऊंगी। लो मुंह मीठा करो। हाँ, अब सुनाओ पूरी चिट्ठी। लीला बड़ी तकदीर वाली है, रानी बनकर राज करेगी, राज। गुड़ खा के लगे भागने? अरे वो क्या बनेगी रानी, राज करेगी मेरी शल्लो। आंखें खोलकर दोबारा पढ़ो चिट्ठी। चिट्ठी तो मैं 2 बार छोड़ 4 बार पढ़ चुका, और हर बार यही पढ़ा कि पुरोहित जी ने लीला के रूप और गुण की बहुत तारीफ की है। लीला में क्या खाक रूप और गुण धरा है? वो तो मेरी शल्लो की पांव की जूती के बराबर भी नहीं। कसूर सारा पुरोहित जी का है कि उन्होंने लीला और शल्लो को तुम्हारी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखा है। पुरोहित को तो मैं कहीं पा जाऊं तो उसे कच्चा चबा जाऊं। मैंने तुमसे चोरी चांदी के 50 रुपए दिए उस निगोड़े को, इसलिए कि मेरे शल्लो की सिफारिश कर दे। कल मुहा एक एक करके गिनता रहा, है करता रहा, वहां जाके उल्टी पट्टी पढ़ा दी। हाँ। ये बात है, तो तुमने रिश्वत भी दी थी पुरोहित जी को? तुम माँ होते तो समझते कि अपनी औलाद के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। लीला भी तो अपनी ही औलाद है, भाई की लड़की क्या और अपनी लड़की क्या। तुमने नाहक 50 रुपए चांदी के बर्बाद कर डाले, मुझे दूसरी फिक्र लगी। तुम इसकी चिंता न करो, ये 50 रुपए तो पुरोहित का गला दबा के मैं वसूल कर लूंगी। मेरा नाम रंगीली बाई है। हाँ, तो अब चली कहाँ? पूरी चिट्ठी तो सुन लो। ला दो चिट्ठी, फाड़ के चूल्हे में फेंक दो। है और शल्लो के ब्याह की जो ये चिट्ठी होती तो इसे चूम चाट कर अपनी आंखों से लगाती। अब इस बेचारी पर क्यों गुस्सा उतार रही हो? गिरी गधे से और गुस्सा कुम्हार पर। तुम चले जाओ जी, मुझे ताव दिलाओगे तो मैं कुछ कर बैठूंगी। बेटी लीला और शल्लो, तुम लोग जरा बाहर जाओ तो। मैं तो ये कर लो जो कुछ तुम करना चाहो। अरे तो धांस किस पर जमाते हो? मैं तुमसे कुछ डरने वाली नहीं हूँ, समझे? अरे भगवान, मैं तुमसे झगड़ा लड़ाई नहीं करने आया, मुझे तो तुमसे एक सलाह लेनी है। गोपालपुर वालों ने इसी महीने ब्याह मांगा है। मैं नहीं दूंगी कोई सलाह फला, तुम जानो और तुम्हारा काम लो। पर ठाकुर साहब गरीब घर की लड़की क्यों पसंद करते हैं? खानदान में भी कोई बुराई नहीं। फिर बात यह है शामू की माँ कि ठाकुर साहब ऐसी बहू ब्याह के लाना चाहते हैं जो उनकी बेटी को सारी जिंदगी अपने कलेजे से लगा के रखे। हाँ, तो क्या जमुना सारी उम्र मायके में बैठी रहेगी? और क्या, न तो उसका मर्दी उसे ले जाना चाहता है और न ठाकुर साहब जी अपनी बेटी को विदा करना चाहते हैं। क्यों? न जाने क्या मैल आ गया है दोनों के दिलों में। जमुना खुद भी जाना नहीं चाहती बापू, कहती है कुएं में डूब मरूंगी पर ससुराल नहीं जाऊंगी। हाय राम, तुझसे किसने कहा शामू? जमुना ने मुझे खुद, मैंने सुना है किसी से बापू। तो दोष सारा जमुना का है। जब वही अकड़ कर बैठी है तो बाप बेचारा क्या कर सकता है? अरे भाई हमें क्या मतलब, जमुना यहाँ रहे या ससुराल जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है बापू, मैं रोज उसे कथा सुनाने जाता हूँ तो कुछ ना कुछ देती रहती है। ससुराल चली गई तो आमदनी बंद हो जाएगी। देखा, मेरा लड़का कितना होशियार है। और तुम लड़कियां देखने तो गए ही थे, मेरे शामू के लिए भी कोई लड़की देखनी थी। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों रे? बस यूं ही। अच्छा मैं चला ठाकुर की हवेली जमुना को कथा सुनाने। हाँ बेटा जा। चाचा जी, हाँ? चाची का दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। मैं दबाने लगी तो मुझे परे हटा दिया। वैद्य जी से कोई सर दर्द की दवा ले आइए ना। उनके सर में दर्द नहीं है बेटा, दिल में है, और वो अपने आप चला जाएगा जब तू अपने घर चली जाएगी। अपने घर? हाँ बेटी, इसी बात का तो सारा फसाद है। गोपालपुर वालों ने शल्लो के बजाय तुम्हारा रिश्ता मांगा है। तो आप ना कर दीजिए। क्यों? वो बड़े लोग हैं, मैं यतीम और गंवार। जिस गाड़ी का एक पहिया ऊंचा और दूसरा नीचा हो वो एक दिन भी नहीं चल सकती। गरीब और अमीर का रिश्ता ना निभा तो निभेगा कैसे नहीं? तुम्हारा हाल वो अच्छी तरह जानते हैं, और फिर भगवान का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है।
उन्हें दान दहेज का कोई लालच नहीं। और चाचा जी, बेटी, अपने ससुर और पति की सेवा करना, उनकी खुशी और इज्जत के लिए अपनी जान तक की परवाह न करना, यही एक अच्छे कुल की लड़की का फर्ज है। चाचा जी, बेटी, मुझे जल्दी तो अपनी आंखों से दूर करना नहीं चाहते ना? बस इसी महीने तेरा ब्याह करना होगा बेटी। मेरे स्वर्गवासी भाई और भावज की आत्मा कितनी खुश होगी जब ठाकुर साहब की हवेली में उनकी बहू बनकर तू डोली से उतरेगी। आओ भाभी, आओ ना। बधाई हो जमुना रानी। तुम्हें भी। कितनी अच्छी है मेरी भाभी। चलो। अरे बहू, तुम्हारी चाची तो बड़ी जबरदस्त निकली। भरी बारात में मेरे पुरोहित जी के घी पड़ गई, हाथापाई तक की नौबत आ गई। अच्छा, बात क्या थी पुरोहितायन? अब मेरी जाने भला, मेरे पुरोहित जी ने कह सुन के रिश्ता ठीक किया, वो उन्हीं के गले पड़ गई। अच्छा, ये बात तो पुरोहित जी ने मुझे अभी बताई है। वो बहू की चाची ही तो है। एकदम भागने को तैयार हो गए। कहने लगे कि जब चाची इतनी जबान दराज और मर्दाना है तो लड़की क्या कम होगी। गले की जयमाल उतार कर वो फेंकी और बोले मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीवी। पर बहे, मैं दोनों आंखों से देख रही हूँ। राम राम, वो चाची है या दुश्मन? फेरे पड़ी बहू वहीं रह जाती तो इसकी जिंदगी न बर्बाद हो जाती। वो तो इसी बात पर तुली हुई थी। बीच बिरादरी मेरे पुरोहित जी ने अपनी जेब में से चांदी के 50 रुपए निकाल कर दिए, तब वो बला टली। अरे ना बहू, रोना बस कर बेटा। जमुना कहाँ गई? थोड़ी देर तो बहू के पास बैठती। देखती हूँ। अब बेटी, अब तुम्हें काहे का फिक्र है? पिताजी को शायद कुछ शक हो गया कि मैं तुमसे छुप छुप के मिलती हूँ, इसलिए उन्होंने झटपट भैया का ब्याह एक यतीम लड़की से कर दिया। वो तो चुप है, अगर भैया को पता चल गया तो मुझे गोली से उड़ा देंगे। तो चलो कहीं भाग चले। जमुना, ओ जमुना, जमुना, क्या है बुआ? चलो ना, बहू के पास बैठो। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, भाभी के स्वाद सेज के लिए थोड़ी सी कलियां चुन रही थी, अभी आई। वाह 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 वाह, ननद हो तो ऐसी हो। भाई भावज की ब्याह का कितना चाव। एक तो मेरी ननद है, मुझे देखते ही फूल का अब कुप्पा हो जाती है, लिंगोड़ी मेला घूमने नहीं तो। अब मुझे जाने दो शाम। अच्छा, मैं फिर आऊंगा रात को। ब्याह की खुशी में जलसा है ना, सब मर्द और औरतें उधर होंगे। तुम बहू के पास रहना, मैं सीटी बजाऊंगा, तुम फौरन चली आना। फिर सोचेंगे कि क्या करना होगा। अच्छा, अब तुम जाओ। है तो तुम्हें किसने कहा? पुरोहितायन ने। पर भगवान ने तुम्हें तो ऐसा रूप दिया है कि भैया देखते ही मोम हो जाएंगे। लेकिन मैंने तो सुना है वो मेरी चाची से खफा होकर मुझे वहीं छोड़ाना चाहते थे। न जाने मेरे लिए उनके दिल में क्या ख्याल बैठ गया है। मेरा तो इस घर के सिवा और कोई ठिकाना नहीं। तुम तो यूं टेढ़ी आंख वाली पुरोहितायन का एतबार करके दिल छोटा करती हो। मैं भैया से पूछूंगी। नहीं नहीं, तुम उनसे कुछ मत कहना। बस मुझे यही बता दो कि वो कौन कौन सी बात पर खुश होते हैं, ताकि मैं वही करूं जो उन्हें पसंद हो। मुझे तो खुद पता नहीं चलता वो किस पुराने जमाने के आदमी है। मेरे सर से पल्लू खसक जाए तब डांटते हैं, किसी नौकर से बात करूं तब घूरते हैं। बड़े शक की तबीयत के आदमी है। बस औरत कमरे में बंद रहे, उन्हें तो यही पसंद है। न जाने मेरा दिल क्यों धड़क रहा है। रात करीब आ रही ना, इसलिए। ये बंदूक किसकी है? एक ही दिन में से पूछ लेना चाहती हूँ। ये भैया की बंदूक है, उन्हें शिकार का बहुत शौक है। मुझे तो डर लगा। क्यों? चलो मैं तुम्हें भैया के कमरे में छोड़ा। उठो ना। नहीं। चल।
के ताल्लुक के लिए समझाया जाता है मुझे दर्द के ताल्लुक के लिए समझाया जाता है सुकून दिल के खातिर और दिल ज़माने के चलन को तेरी नजरों को मैं अब समझा जो जितना दब के मिलता है वही ठुकराया जाता है जो जितना दब के मिलता है वही ठुकराया जाता है मुझे दर्द के ताल्लुक के लिए समझाया जाता है मुझे इतना बता दे आज मेरे मोहतरम साकी बहक जाता हूँ मैं खुद या मुझे बहकाया जाता है बहक जाता हूँ मैं खुद या मुझे बहकाया जाता है मुझे डर के ताल्लुक के लिए समझा है। कहाँ जा रही हो? मेरे पास बैठो ना, मेरा तो आते ही तुमसे ऐसा जी लगा है कि अकेली रहोगी तो जल्दी नींद आएगी। मैं दरवाजा बंद कर जाती हूँ। हाँ? शाम, इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। भाभी जाग रही है, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के आई हूँ। नहीं जमुना। एक बात कहूँ तुमसे मुझे अपना बना लो बर्बाद न हो जाए कहीं दिल को बचा लो ये सागरों मीना मेरे आगे से हटा लो मेरे लिए इन आँखों के पैमाने बहुत हैं पैमाने बहुत हैं मैं दिल में तेरे हुस्न के दीवाने बहुत हैं दीवाने बहुत हैं वो दर्द मिला है मुझे आराम नहीं है दिन रात तड़पने के सिवा काम नहीं है बस तेरी जुबां पर ही मेरा नाम नहीं है दुनिया की जुबां पर मेरे अफसाने बहुत हैं अफसाने बहुत हैं दुनिया की जुबां पर मेरे अफसाने बहुत हैं अफसाने बहुत हैं मैं दिल में तेरे हुस्न के दीवाने बहुत हैं दीवाने बहुत हैं दीवाने
बेटा तुम जाओ आराम करो, ये जलसा तो सुबह तक चलेगा। जाओ। क्यों फिरोज जी? जी हाँ, आपने सही फरमाया। भैया आ गए। शान तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ। कौन है? कौन है बदमाश? ठहरो, कौन भाग रहा है? कौन है बदमाश? कौन है? ठहरो, कौन है? रामदीन, माधवदीन, सीताराम कोई है? शोर न मचाओ भैया, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या कह रही हो तुम? आहिस्ता बोलो भैया, मैं ठीक कह रही हूँ। अभी मैं तुम्हारे कमरे में गई थी तो दरवाजा अंदर से बंद था। भाभी किसी मर्द से बातें कर रही थी। कैसी बात है? ये मैंने नहीं सुनी। जो ही दरवाजा खटखटाया वो बदमाश खिड़की से कूद के भाग गया। तुमने तो खुद देख लिया होगा। बता कौन आया था तेरे कमरे में? जुबान क्यों बंद है तेरी? बताती क्यों नहीं? कौन था वो बदमाश? मैं समझी नहीं आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। सुन लिया भैया, कैसी भोली बनती है। ऐसा क्रिया चरित्र। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसकी चाची को अपनी आंखों से देखा है। अगर वो इतनी तेज है तो ये क्या कम होगी? मैंने बड़ी भूल की जो इस पाप की गठरी को यहाँ उठा लाया। वही छोड़ा था तो अच्छा था। मैं सच कहती हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। आप क्या पूछ रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं जानती। अपने प्रेमी को कमरे में बुला के और फिर भोली बनती हो। आज से इस घर में तू रहेगी या मैं? भैया अगर तुमने ये घर छोड़ा तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। भैया तुम सब बात पिताजी को बता दो, जैसा वो कहे वैसा करना। बहन मैं सच कहती हूँ। पिताजी, आज से इस घर में मैं रहूंगा या आपकी वो बहू? क्या बात? उसके कमरे में उसको मिलने, उसका प्रेमी, उसका आशिक। मैंने और जमुना ने अपनी आंखों से देखा है। अगर वो बच्चन इस घर में रहेगी तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। बेटा मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मेरी इज्जत, खानदान की आबरू और ठाकुर मान सिंह की पगड़ी की आन आज तुम ही बचा सकती हो। तुम मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी हो। बोलो बेटी, तुम अपने बूढ़े बाप को निराश तो नहीं लौटाओगी? आप मेरे पिता समान हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे इस काबिल नहीं रखा कि मैं तुम्हें कोई आज्ञा दे सकूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, अपनी इज्जत की भीख। अगर मेरी आबरू लुट गई तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? मुझे कहते हुए शर्म आती है कि जमुना अपना दोष तुम्हारे सर डाल रही है। ये सब जानते हुए भी किसी और के सामने ये बात मैं अपनी जुबान तक नहीं ला सकता। अपने बेटे के सामने भी नहीं। डरता हूं कि कहीं वो जोश में आकर अपनी बहन का खून न कर दे।
गांव में जान जाए कि ठाकुर मान सिंह की बेटी बचल। बात इतनी फैल गई है कि उसका दबाना मुश्किल है। बेटी, क्या तुम निर्दोष होते हुए भी ये कलंक अपने ऊपर ले सकती हो? मैं तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहा बेटी, जो दुनिया की तारीख में आज तक किसी बहू ने अपनी ससुराल की इज्जत बचाने के लिए नहीं दी। मेरी पगड़ी तुम्हारे कदमों में, तुम इसे ठोकर भी मार सकती हो और मेरे सर पर भी लग सकती हो। तुमने मेरी लाज रख ली, लेकिन बच्चलन बहू को भी तो आप अपने घर में नहीं रख सकते। तुम थोड़े दिन के लिए अपने चचा के यहाँ चली जाओ। बात ठंडी हो गई तो मैं खुद तुम्हें ले आऊंगा। जी अच्छा। एक वादा और करो बेटी कि राज हमारे और तुम्हारे दरमियान ही रहे। जी अच्छा। कब जाना होगा? सुबह मेरे आदमी तुम्हें पहुंचाएंगे। पिताजी, एक बार उनके पैर छू सकती हूँ? शायद तुम्हारा पति न माने बेटी। ये जेवर क्यों उतार रही हो बेटी? इन्हें अपने साथ लेती जाओ। इन कांटों को बदन पर रखने की हिम्मत नहीं मुझ में। अगर तकदीर वापस ले आई तो फिर पहन लूंगी। तुम किसी देवी का अवतार हो बेटी। मुझे अपने पांव छू लेने दो। इन कदमों में बैठकर थोड़ी रो ले बेटी। हर दुखड़ा सहने वाली, मुंह से न कुछ कहने वाली। हर दुखड़ा सहने वाली, मुंह से न कुछ कहने वाली। त्याग और सेवा में जो दुनिया से न्यारी है। त्याग और सेवा में जो दुनिया से न्यारी है। धरती सीधी रजवाली ये भारत की नारी है। भारत की नारी है, भारत की नारी है। घर की लाज को धर्म जो समझे, कर्म करे सुखकारी। अंगारों में कूद पड़े जो समझ घुसे फुलवारी। घर की लाज को धर्म जो समझे, कर्म करे सुखकारी। अंगारों में कूद पड़े जो समझ
मजबू से फुलवारी। हर आंसू पीने वाली, होठों को सीने वाली, मर मर कर जीने वाली ऐसी सन्नारी है। मर मर कर जीने वाली ऐसी सन्नारी है। धरती सीधी रजवाली ये भारत की नारी है। भारत की नारी है, भारत की नारी है। गंगा सी निर्मल है जिसकी जमुना जैसी काया, ऐसी देवी अपने सर पर ले ले दोष पराया। गंगा सी निर्मल है जिसकी जमुना जैसे काया, ऐसी देवी अपने सर पर ले ले दोष पराया। कुर्बानी करने वाली, हंस हंस कर मरने वाली, जिसके बलिदानों के आगे दुनिया हारी है। जिसके बलिदानों के आगे दुनिया हारी है। धरती सीधी रजवाली ये भारत की नारी है। भारत की नारी है, भारत की नारी है। हर दुखड़ा सहने वाली, मुंह से न कुछ कहने वाली, त्याग और सेवा में जो दुनिया से न्यारी है। त्याग और सेवा में जो दुनिया से न्यारी है। धरती सीधी रजवाली ये भारत की नारी है। भारत की नारी है, भारत की नारी है। लीला, चाची रोती क्यों हरी? अरे बदन पर गहने क्यों नहीं? इस तरह जाते ही लौट क्यों आई अकेली? मेरे लिए उनके घर में जगह नहीं। तो मेरे घर में भी जगह नहीं तेरे लिए। राम राम करके तुझे अपने गले से उतारा था, तू फिर आ गई मरने के लिए यहाँ। उन्होंने तुझे अपने घर से निकाल दिया है क्या? क्यों? क्या बात हुई है भैया? जी हम क्या छोटे में बड़ी बात करें। हाँ हाँ कहो ना। सुनने में आया है कि क्या बहू के कमरे में रात को एक आदमी। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है चाची। यही बात होगी, वरना ठाकुरों का सिर फिरा था, कल ब्याह कर ले गए और आज घर से निकाल दिया। आ भी गई ना? हाँ आ गई, अकेली नहीं, साथ कलंक लेकर, बदनामी की सौगात लेकर। नहीं नहीं चाची, मुझ पर एतबार करो, मैं और कुछ नहीं बता सकती। मेरे पाँव को हाथ न लगा तो आप निर्लज चली जाए यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ चाची, मुझ पर तरस खाओ, मुझे अपनी दासी समझ के यहाँ रख लो। तुझे घर में रख लो? मेरी अपनी बेटी जवान है, इसका रिश्ता ब्याह करना है, तुझ कलंकनी को रखकर सारी उम्र के लिए इसे भी। चाची ये भी अच्छा हुआ कि तेरा बापू घर में नहीं है, नहीं तो इस बचलन की सूरत देखकर आत्महत्या कर लेता, समझी? ऐसा न कहो चाची, ऐसा न कहो, मैं बच्चलन नहीं, मैं बिल्कुल बेगुनाह। इसीलिए ससुराल में तुझे जगह नहीं मिली। चल निकल यहाँ से। भगवान के लिए मुझे यूं न धुतकारो चाची। खबरदार मुझे चाची कहा। चाची मैं कहाँ जाऊँ चाची, मैं नहीं जानती। अपने पति के साथ आदर मान से आ तो खुला है मेरा दरवाजा, नहीं तो बंद। अब मैं उन्हें कहाँ से लाऊं? अब क्या हुक्म है बहू? क्या बताऊं? ये कलंक लेकर तो मैं भगवान के पास भी नहीं जा। बहू जी हुक्म हो तो जरा बैलों को खोल दो, बेचारे थक गए और हम लोग कुछ खा पिया। हाँ हाँ भैया। आपने तो कल से पानी का घूंट तक नहीं पिया। हुक्म हो तो कुछ ले आऊं? नहीं भैया, मुझे कोई इच्छा नहीं, तुम लोग जाओ। चलो भाई। हाँ चलो। कहाँ से आ रही हो बहन? रामपुर से। कौन जात हो? ठाकुर। क्या नाम है तुम्हारा?
लीला। ब्याही हो या कंवारी? क्या बताऊं? माँ बाप हैं? फिर रामपुर में कौन है तुम्हारा? चाचा चाची। क्या नाम है उनका? ये सब क्यों पूछ रही हो तुम? हमारी वहाँ रिश्तेदारी है इसलिए बताओ ना। चाचा का नाम विक्रम सिंह, चाची का रंगीली बाई। विक्रम सिंह और रंगीली बाई। तब तो मैं तुम्हारी मामी लगती हूँ। मेरा तो कोई मामा नहीं। कोई मामा नहीं? भला तुम्हारे बाप का क्या नाम है? वीर सिंह। और माँ का? दुर्गा। अरे फिर तो मैं तेरी बिल्कुल सगी मामी लगती हूँ। तो यही बैठना, मैं तेरे मामा को बुला के लाती हूँ। अच्छा जी। ओ, मैंने कहा क्या सोते ही रहोगे या कुछ सुनोगे भी? क्या? कहाँ है वो? बाहर बैठी है बैलगाड़ी में। तो जाके मेरी पगड़ी कोट छड़ी ले आ, पूरा मामा बन के जाऊं उसके सामने। अच्छा। लीला, मेरे बहन की निशानी। अरे तू मुझे कैसे पहचानेगी? सारा रास्ता रोते आए हैं अपनी बहन को याद कर करके। अरे बेटी तू घबरा मत। उतरा, जब तू पैदा नहीं हुई थी उससे पहले ही तेरे बाप से मेरा झगड़ा हो गया था, इसीलिए आज तक आने जाना नहीं हुआ। पर अब तुझसे क्या बैर बेटी। उतरा बेटी, चल घर चल। आजा बेटी, तू घबरा नहीं बेटी। बेटी उतरा बेटी, उतरा। खून का रिश्ता है, ये आंसू कोई लोग दिखावा थोड़ा ही है। क्यों जी? मुझसे इस समय कुछ नहीं कहा जाता है जी। उतरा बेटी, उतरा। आजा मामा को और ना रुला। मुझे क्या मालूम था कि ये दिन देखना पड़ेगा मुझे। बस बेटी, कहीं रो रो के आंखें। मेरे नसीबों में तो रोना ही लिखा है। कल ब्याही गई थी, आज उजड़ कर आ गई। उन्होंने तुझे घर से क्यों निकाल दिया? दान दहेज कम था या बारात की खातिर में कमी रही? दोनों ही बातें थी। मखमल में टाट का पैबंद कौन लगाता? अपनी हैसियत से बड़े घर में लड़की ब्याहने का यही नतीजा निकलता है। पर रंगीली बाई और उसके मर्द की अकल को क्या हो गया था? क्या पत्थर पड़ गए थे उनकी समझ पर? उनका भी क्या दोष? अभागन का भाग कौन सुधारता? गाड़ी में बैठी बैठी यही सोच रही थी कि कहाँ जाऊं। तुम आसरा दो तो यहीं पड़ी रहूं। मेरे सर आंखों पर बेटी, अंधा क्या मांगे? दो आंखें। सरूप भाई अब उठो, चूल्हा चढ़ा दो, भाई लोगों के आने का वक्त हो गया है। कोई और मेहमान आ रहे हैं? नहीं बेटी, यहीं के अंधे लूले लंगड़े अपाहिज हैं, ये उन्हीं की बस्ती है। मैं उनका खाना पका दिया करती हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी से जो कुछ बन पड़ता है कर देते हैं सेवा बेचारों की। ये तो बड़ा पुण्य का काम है। चलो मैं भी तुम्हारा हाथ बटाती हूँ इस यज्ञ में। हाँ हाँ, इसे भी ले जाओ, काम काज में जी लगा रहेगा। जाओ बेटी जाओ। क्यों, कुछ पता चला? नहीं, इधर उधर तमाम देखा लेकिन कहीं पता नहीं चला। मुझे तो डर है बेचारी गम के मारे कहीं कुएं बावड़ी में कूद पड़ी हो। ऐसा ही लगता है। जिसका ना ससुराल में ठिकाना हो ना महके में, वो इसके सिवा और कर भी क्या सकती है। चलो फिर चलें, यहाँ रुककर क्या फायदा। अब बताओ, तुम मुझसे नाराज? तुमने अपना दोष उस निर्दोष पर क्यों लगा दिया? घबराहट में और कुछ सूझा नहीं मुझे। क्या तुम अब कह सकती हो सबके सामने कि मैं बहू से नहीं तुमसे मिलने आया था? ऐसा बोलो श्याम, कोई सुन लेगा तो? मेरे सवाल का जवाब दो। क्यों मेरी जान के दुश्मन बनते हो श्याम? तुमने नहीं किया कबीला से दुश्मनी? श्याम, अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए तुमने नहीं लगाया गौतमान देवी पे कलंक? भगवान के लिए ऐसा बोलो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरे पाँव में छू पापिन, तूने वो पाप किया जिसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन श्याम, अगर खुद तुमने अपना कसूर न माना तो मैं कहूंगा ठाकुर से कि बहू बेगुनाह थी और तुम गुनहगार। भैया, खबरदार जो मुझे भैया का। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भैया मुझे माफ कर दो। नहीं भैया।
बंदूक किसने चलाई? छोटे ठाकुर कहाँ है? छोटे ठाकुर! अगर मैंने तुम्हें फिर इस गांव में देखा तो गोली से उड़ा दूंगा। निकल जाओ यहां से। छोटे ठाकुर! छोटे ठाकुर! छोटे ठाकुर! हे भगवान, तो बहू का बलिदान भी ठाकुर मान सिंह की इज्जत बर्बाद होने से न बचा सका। उस देवी की कुर्बानी भी मेरी पगड़ी की लाज न रख सकी। बहू को वापस ले आना। मैंने उससे वादा किया था। उसे वापस ले आना बेटा। पिताजी! पिताजी! क्या हुआ? आंखों में प्यास का रस पड़ गया शायद। ला मैं कर लेती हूँ, छोड़ दे तू। नहीं मम्मी, आज सारी रसोई मैं बनाऊंगी। अच्छा, तो ले आटा भी तो गूंद। हाँ, मैं तेरी कोठरी ठीक करती हूँ। अंधे मोहताज को पैसा दे दो, वर्षों से भूखे को रोटी दे दे। रोटी नहीं तो चाय पिलाओ। अल्लाह के नाम पे एक चमुन्नी दो बाबा, तेरा भला हो जाएगा। दाता के नाम पे 2 आना। मेरा सवाल 5 आने। मुझे 1.25 सेर आटा दिला दो बाबा। जो देगा सो पाएगा। पैसा दे दो बाबा, मेरे बच्चे बाबा, बाबा 2 रोटी खिला दे, तेरे बच्चे को खा के दुआ दूंगा। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। बाबा दास कबीर, आटा ने लाया था ना? हाँ मालिकन। अबे मालकिन के बच्चे, मालिक से बात करना। आटा ने लाया था ना? एक कड़छी दाल। और तुम 4 आने? हाँ मालकिन। जरा मालिक से बात करो। लो 4 आने। 4 आने, आधा कड़छी दाल। 4 आने में आधा कड़छी नहीं होती, एक कड़छी। एक कड़छी। तू कितने लाया था? 6 आने ना? अरे मुंह से बोल। हाँ सरकार, 6 आने। हाँ, 1 कड़छी दाल। और तुम 10 आने? जी। 2.5 कड़छी दाल। और तुम भाई? 12 आने। 12 दाल। 1.5 कड़छी दाल। और तू? 20 आने रोकना लाया मालिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जेब काटी थी ना? हाँ मालिक। इसे जरा अचार भी देना। और दाल कितनी? हाय 20 आने की 5 कलछी दाल बनती, इतना भी नहीं मालूम? भला मैं किसी मुनीम की बेटी थोड़ा ही हूँ जी। हाँ, और तू कितने ला? सिर्फ 6 आने मालिक। 6 आने। 1 2 3 1.5 कलछी दाल। और तू? 8 आने सरकार। 8 आने? तू 8 आने? मिले तो 10 आने थे सरकार, मगर एक बदमाश छोकरा आया था, ध्वनि लेके भाग गया। और तू अंधा ही बना खड़ा रहा, आंख भी नहीं खुली? एक और ग्राहक आ रहा था सरकार। दाल। और तू? कुछ नहीं चौधरी, कुछ नहीं चौधरी, देने वाले मर गए सरकार। और तू बीड़ी पीने के लिए जिंदा रहा? ये बीड़ी कहाँ से मिली? रास्ते से उठाया था। रास्ते से उठा? जा बम्बे पानी पिए, चल। थोड़ी सी दाल। जा। देखो ना, आज रोटियां बड़ी नरम नरम हैं। हाँ। किसके हाथ की है? स्वरूप बाई के हाथ की है, और किसके हाथ की होंगी? मजा आ गया। एक और दो ना। अरे वारे चिटूरे, कल ले आना 10 आने। क्यों जी? हाँ जी। भीख का क्या भरोसा चौधरायन, अगर मेहनत मजदूरी की आदत होती तो 10 आने के बजाय 10 रुपए कमा लाता। चल चल उठ, बड़ी बड़ी बातें न बना। मेहनत मजदूरी करने में खून पसीना एक हो जाता है। और भीख मांगने में तेरे बाबा का क्या जाता है? क्यों जी? हाँ जी। देने वाला सबको देता है, चाहे मजूरी करो कि चाहे मत करो।
सुहागन रही अभागन, रूठ गई तकदीर मेरी, रूठ गई तकदीर मेरी। बन के सुहागन रही अभागन, रूठ गई तकदीर मेरी, रूठ गई तकदीर मेरी। अपनी ही तकदीर के आगे चल ना सकी तदबीर मेरी, रूठ गई तकदीर मेरी। आने को तो आई बहारें, लेकिन मैं बर्बाद हुई। बसते बसते उजड़ गई मैं, ये कैसी बेदाद हुई। आने को तो आई बहारें, लेकिन मैं बर्बाद हुई। बसते बसते उजड़ गई मैं, ये कैसी बेदाद हुई। बनते बनते बिगड़ गई है सपनों की तस्वीर मेरी, रूठ गई तकदीर मेरी। बन के सुहागन रही अभागन, रूठ गई तकदीर मेरी, रूठ गई तकदीर मेरी। मंजिल तक पहुँचे तो मंजिल और भी मुझसे दूर हुई। हंसते हंसते मेरी किस्मत रोने पे मजबूर हुई। मंजिल तक पहुँचे तो मंजिल और भी मुझसे दूर हुई। हंसते हंसते मेरी किस्मत रोने पे मजबूर हुई। आज जमाना हुआ बेगाना, कोई न समझे पीर मेरी, रूठ गई तकदीर मेरी। बन के सुहागन रही अभागन, रूठ गई तकदीर मेरी, रूठ गई तकदीर मेरी। अपनी ही तकदीर के आगे चल ना सकी तदबीर मेरी, रूठ गई तकदीर मेरी। और गाओ ना लीला, भगवान ने तुम्हें कितनी अच्छी आवाज दी है। लेकिन तकदीर अच्छी नहीं दी। तेरे मामा कह रहे थे तू कहे तो तुझे एक तारा ले दे। एक तारा? वो किस लिए? जब तू एक तारा लेकर बाजार में निकलेगी, लोग झोली भर देंगे तेरी पैसों से। क्या मुझे भीख मांगना होगी? भीख कैसी बेटी? तू अपने गले की लोच बेचेगी, मीठी आवाज बेचेगी। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। जैसा देश वैसा भेष। ये भिखमंगों की बस्ती है, यहाँ और क्या करोगी? मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आए हाय, नहीं मर्जी तो ना सही, मगर इस वक्त जाएगी कहाँ है? कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। अरे जाएगी जैसे। मेरा नाम भी सरूबाई है, सरूबाई। हाँ हाँ।
मान गई? नहीं, वो तो जाने को तैयार बैठी है। अरे कोई हंसी खेल है जाना, जाने को तैयार बैठी है। तो उसे रोकना भी आसान नहीं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी तो उसे अंदर बंद करके आई हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा किया। मैं सुबह उसे समझाऊंगा। जरा नारियल भर लिया। मैं पूछूं हूँ जी? हाँ जी। क्या तुम सारी रात बैठे बैठे तम्बाकू फूकोगे? अरे सुबह क्या नाटक रचाना है, बैठकर सोचना होगा या नहीं? सोचो जी सोचो, सारी रात सोचो। स्वरूप बाई, मेरी भांजी को तेरी हड्डियां कटाऊंगा। तूने क्यों मेरी भांजी को बंद किया? अरे परलोक में मेरी बहन सुनेगी तो क्या कहेगी? बता तू। नहीं करती, आइंदा के लिए नहीं करती। मुझे माफ कर दो लीला, मुझे माफ कर दो। अगर लीला तुझे माफ कर दे तो छोड़ता हूँ, वरना तू हट जा बेटी, तू हट जा। आज हो जाने दे इसकी मरम्मत। आज मैं इसका खून कर दूंगा। नहीं मामा जी, भगवान के लिए नहीं। तो तू करती है इसे माफ? हाँ। अब यहाँ से जाएगी तो नहीं? आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकती भाई। मैंने तुझे माफ नहीं किया है, माफ नहीं किया है। नहीं तो मेरा खून तेरे सर होगा। खून तो इसी के सर होगा, लेकिन आज मैं खून बहा के आऊंगा। आज मैं नहीं बेटी, छोड़ दे बेटी। आज तू मैं नहीं जाऊंगी मामा। नहीं जाएगी ना? नहीं जाएगी ना? चल। जीती रह बेटी, आज तूने मेरी जान बचा ली। हाय, ओए, हाय, हाय। भगवान, क्या तूने मुझे इसीलिए दुनिया में भेजा है कि मैं अपना आप कुचल कर भी किसी की लाज बचाऊं और किसी की जान? तेरी यही मर्जी है तो यूं ही सही। शायद बलिदान, कुर्बानी और तपस्या का ही दूसरा नाम औरत है। मेरी बात गिरे बांध लो। जिस दिन उसे ये पता चल गया कि अपना असली धंधा क्या है, उसी दिन उड़ जाएगी। अरे तो मेरा भी नाम गुमान सिंह है। उड़ते हुए पंछी के पर नोचने भी आते हैं मुझे, समझी? हाँ, मैं तो ये सोचती थी कि वो गा गा कर मांगेगी और मैं उसकी कमाई से अपना घर भर लूंगी। पर मेरे मन कुछ और है, दाता के कुछ और। तू चिंता काहे को करती है स्वरूप बाई? दाता के मन में भी वही है जो तेरे और मेरे मन में है। इधर आ, बात सुन। क्या हुआ लीला? जाला सा लगता है आंखों में, बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा रोने से ऐसा ही होता है। तू चूल्हे के पास से हट जा, कहीं आंख में पसीना पड़ गया तो कहीं नजर न जाती रहे। भगवान न करे। मैं तेरे मामा से कहती हूँ तेरे लिए अच्छी सी दवा लेके आए। मामी, तुम कितनी सेवा करती हो गरीब लाचारों की। सो तो ठीक है बेटी, ये मिट्टी की काया किसी के काम आ जाए सो ही अच्छा है। और मैं खामोखा यहाँ से जाने की सोच रही थी। ये तो सेवा आश्रम है, मैं भी अंधे मोहताजों की सेवा करके अपना जीवन सफल कर लूंगी। इन्हीं अंधे लंगड़ों के लिए तो मैंने तुझे गाने को कहा था। 4 पैसे कमा कर लाती तो इन्हीं की सेवा में लगते। दुखा हुआ दिल है मेरा, बिना सोचे समझे उबल पड़ी। मामा से कह दो मुझे एक तारा ला दें। अच्छा, अभी कहती हूँ, जीती रहे। हाँ? ये सब अंधेरा क्यों है? ये अंधेरा क्यों है? मुझे मेरे हाथ नहीं नजर आते, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं अंधी हो गई, मैं अंधी हो गई, मैं
भगवान, भगवान, ये तूने क्या किया भगवान? तो ये चिट्ठी देकर मेरी तरफ से विनती कीजिएगा कि छोटे ठाकुर साहब और लीला को थोड़े दिनों के लिए जरूर भेज दें। बहुत अच्छा। शल्लो की माँ, क्या है? सुनो तो, पुरोहित जी को गोपालपुर भेज रहा हूँ। क्यों? शल्लो के ब्याह में लीला को बुलाने के लिए। जाओ मिठाई मिठाई के लिए कुछ रुपए निकाल दो। कोई जरूरत नहीं बुलावा भेजने की। अरे अरे क्या, मेरी शल्लो का ब्याह हो जाएगा लीला के बगैर। ये लीजिए फिर। अच्छा पुरोहित जी, आप चलिए, फिर मैं आपको बुलवा भेजूंगा। बहुत अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। देखो तो बहन, शल्लो का बाप बेचारा बैठा रो रहा है। क्यों? इसलिए कि सगी भतीजी ब्याह में शामिल नहीं हो सकी तो सारी बिरादरी क्या कहेगी? बड़े घर की बहू बनकर उसका दिमाग खराब हो गया। और नहीं तो क्या? शल्लो की माँ, अब गरज क्यों रहे हो? पराये मर्द के सामने सोचकर तो मुंह खोला करो। मेरी जैसी आदत है वैसा ही रहेगी। मैं नहीं बुलाऊंगी लीला को, बस। लेकिन वो बेचारी सोचेगी कि चाचा ने ब्याह करके फिर बात तक नहीं पूछी, देश निकाला ही दे दिया। अरे उस जन्म जली के नसीब में देश निकाला ही लिखा था, तुमने नहीं दिया, ससुराल वालों ने दे दिया। क्या कह रही हो? मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। ठाकुरों ने तो तुम्हारी भतीजी को ब्याह के दूसरे दिन ही निकाल बाहर फेंका था। हाँ? ये मजाक ठीक नहीं शल्लो की माँ। ये मजाक नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो यहाँ खुद आई थी मरने, ठाकुरों की इज्जत को मट्टी में मिलाकर। शल्लो की माँ। लेकिन मैंने उसे घर में कदम नहीं रखने दिया। क्यों? इसलिए कि तुम शर्म के मारे कहीं कुएं में डूब मरो। क्या बकती है? उस कलंकनी को मत। खबरदार, जो उस देवी को कलंकनी कहा तो कहूंगी, 1000 बार कहूंगी। अगर वो देवी होती तो इस तरह बदनाम होके घर। खामोश, वरना। वरना क्या? उठाओ मुझ पर हाथ कम जात के लिए। मैं तेरी हड्डियां तोड़ डालूंगा। हड्डियां? अच्छी बात है। निकाल लो अपने दिल के अरमान, तोड़ दो मेरी हड्डियां उस कमजात के लिए। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। भगवान का तेरा हाथ टूटे। सत्यानाश हो उस कलमुही का। फिर उसे गाली दी तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। मैं कहती इज्जत प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अपने गले में फांसी लगा के मर जाऊंगी। तुम मरो, मरना चाहो तो मैं तो चला गोपालपुर। मैं क्यों मरूं? मरे मेरे दुश्मन या मरे तुम्हारी लीला। अंधों पे दया करना दाता, अपनी आँखों की तुमको पसंद। इस झोली को भरना दाता, अपनी आँखों की तुमको पसंद। अंधों पे दया करना दाता, अपनी आँखों की तुमको पसंद। छिन जाती है जिनकी ये ज्योति, रह जाते हैं ठोकर खाने को। छिन जाती है जिनकी ये ज्योति, रह जाते हैं ठोकर खाने को। लुट जाती है उनकी सब खुशियाँ, गम रहता है दिल बहलाने को। गम रहता है दिल बहलाने को। अंधों पे दया करना दाता, अपनी आँखों की तुमको पसंद। इस
दुखड़ा ये आंखें मगर बेनूर न कर, ये आंखें मगर बेनूर न कर। अंधों पे दया करना दाता, अपनी आंखों की तुमको कसम, इस झोली को भरना दाता, अपनी आंखों की तुमको कसम। ठाकुर साहब का तो घर ही उजड़ गया। बड़े ठाकुर ने आत्महत्या कर ली। छोटे ठाकुर के सर पर बहन का खून सवार था। उसी दिन कचहरी पेश हो गए और 7 साल के लिए जेल चले गए। अरे राम, मैं आप ही उठ गई भैया। उसी दिन मेरा जवान बेटा न जाने कहाँ चला गया। भगवान की लीला। लीला की जिंदगी खामखा बर्बाद हो गई। गाड़ी बान और कहार ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन कहीं पता नहीं चला। बेचारी ने अपने आप को खत्म कर लिया। कौन है? कौन है? अरे मैं हूँ लीला, मैं हूँ बाबा। अच्छा, मैं समझी कि कोई चोर है। हाँ। अरे अंधी के सामने से कौन पैसे उठाएगा? सिवाय तुम्हारी, है ना? अब मैं तो तुम्हारी मामी हूँ ना, इसलिए चलो। कितने पैसे हो गए आज? 4 रुपए कुछ आने हैं। बहुत है ना? हाँ हाँ बहुत हैं, तुम जीती रहो। चलो। ये कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? कहीं भी, काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार। और मैं? तुम्हारा जी चाहे तुम यहीं रहो या चली जाओ शल्लो के यहाँ। शल्लो के यहाँ मेरा क्या रखा है? मेरा घर संसार तो सब तुम्ही से है। मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुमसे ही भाग कर तो जा रहा हूँ। शल्लो के ब्याह तक किसी न किसी तरह तुम्हारे साथ निभाव किया, लेकिन अभी जंजाल में नहीं फंसूंगा। तो क्या तुम सचमुच सर मुंडाकर सन्यासी बन जाओगे? इच्छा तो यही है। दुनिया से दिल ही उचाट हो गया। मुंड मुंडाए क्या भया, जो कीना घोटम घोट। मनवा तो मुंडा नहीं जिसमें भरा है खोट। खोट तेरे मन में है या मेरे, ये तो परमात्मा ही जाने। अच्छा जयराम जी, नदी नाव का बैठना, पलक एक की प्रीत, पल में बिछड़ जात हैं, यही जगत की रीत। अरे घर छोड़ते हुए तुम्हें जरा भी दुख नहीं हो रहा है? एक रोज तो जाना ही है सबको, घर और संसार छोड़कर। रुत आए रुत जाए, रुत आए रुत जाए, दुनिया रंग बदलती है, दुनिया रंग बदलती है, तकदीर न बदली जाए। रुत आए रुत जाए, रुत आए रुत जाए।
मेरे रहे सावन में भीतर से, इस प्यास को कौन बुझाए। रुत आए रुत जाए, रुत आए रुत जाए। जगमग जगमग आई दिवाली, घर घर हुआ उजाला रे। जगमग जगमग आई दिवाली। जगमग जगमग आई दिवाली, घर घर हुआ उजाला रे। छम 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 लक्ष्मी आई, छम 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 लक्ष्मी आई। पहने दीपक माला रे, घर घर हुआ उजाला रे। मगर मेरे बुझे दिल का सदा संसार काला रे। इस जोत को कौन जगाए। रुत आए रुत जाए, रुत आए रुत जाए। दुनिया रंग बदलती है, तकदीर न बदली जाए। रुत आए रुत जाए, रुत आए रुत जाए। मामी, आज पूर्णमासी है ना? हाँ बेटी। आज के दिन मेरा ब्याह हुआ था। मामी, थोड़ा सा सिंदूर तो डाल दो मेरी मांग में। आज इतने बरसों के बाद तुझे मांग भरने की क्या सूझी? न जाने आज कैसे याद आ गया कि मैं सुहागन हूँ। मेरे भाग बुरे हैं तो क्या, मैं अपने सुहाग का बुरा क्यों चाहूँ? मेरे पति जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, भगवान उन्हें सदा सुखी रखे। वो क्या अभी तक तेरे नाम पर बैठा है? दूसरी औरत से उसे 2-4 बच्चे भी हो गए होंगे। बच्चे? और नहीं तो क्या। मामी, मेरा भी जी करता है कि कहो ना बेटी। जी करता है कि मैं भी किसी बच्चे को गोद में लेकर लोरी गाऊं, उसे छाती से लगाकर अपना कलेजा ठंडा करूं। ऐसा सोचना मेरे लिए पाप तो नहीं है ना मामी? नहीं बेटी, हर औरत का माँ बनने को जी चाहता है। माँ, मेरे ऐसे नसीब कहाँ। जैसे मैं अंधी, वैसे मेरी तकदीर। रो ना बेटी, ले मैं तेरे लिए अभी सिंदूर मंगवाती हूँ। सुहाग ने रोकर नहीं, हंसकर मांग भरती है। हाँ? मैं अभी सिंदूर लाई। अच्छा। स्वरूप भाई, ओ स्वरूप भाई, जरा यहाँ आना। ये बच्चा आया है। भैया जी क्या कहते हैं? देख लो चौधरन, आदमी का बच्चा है। सो तो दिख ही रहा है भैया जी, मगर कौन सा तुम्हारा अपना है? आखिर तुम भी तो इसे कहीं से उठाकर ही लाए हो भैया जी। ले लीला, भगवान ने तेरे मन की मुराद पूरी कर दी। बच्चा? किसका बच्चा है ये? अरे तेरा ही है। अब इसे कलेजे से लगा के लोरी गा और इसे भी गाना सिखा दे। बताओ ना मामी, ये किसका बच्चा है? यतीम है, एक दूर का रिश्तेदार छोड़ गया है। आजू बाजू के सभी लोग तो जानते हैं हम गरीब और यतीमों की सेवा करते हैं। तो मेरी तरह इसका भी कोई नहीं। भगवान, ऐसे मासूम बच्चों पर भी तुझे दया नहीं आती? अरे दया धर्म करने को हम जो यहाँ बैठे हैं। हाँ, इससे ज्यादा लाड प्यार करोगी तो बिगड़ जाएगा। नाजुक पौधा मोहब्बत से ना सींचा गया तो परवान कैसे चढ़ेगा? इसे
उसे दूध बिस्किट की आदत ना डाल। सुबह उठकर रोने लगा तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। तो मुझसे भी इस वक्त बाजार नहीं जाया जाता। हाँ सुन ले। मेरा कलेजा जो बरसों से जल रहा था वो आज तूने ठंडा कर दिया। तेरा नाम क्या है? पन्ना, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तुझे कैसे समझाऊं बेटा कि वो कहाँ चली गई है। मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। उन्हें याद नहीं करते बेटा जो छोड़कर चले गए हैं। मुझे यहाँ अंधेरे में डर लगता है। डर लगता है? अच्छा रोते नहीं। हाँ मैं माँ, माँ, माँ। सोचा दुखिया रे, दुखिया के प्यारे, दुख तेरा कोई जाने ना। सोचा दुखिया रे, दुखिया के प्यारे, दुख तेरा कोई जाने ना। चुप हो जा रे, अब ना रुला रे। तू ही है इस दुखिया का धन, तू ही है मेरे सुख का चमन, नैनों की ज्योति, ममता का मोती, मैया का दिल ना दुखा रे। चुप हो जा रे, अब ना रुला रे। सोचा दुखिया रे, दुखिया के प्यारे। जीवन में आया तूफान, जीवन में आया तूफान, रूठ गया हमसे भगवान। किस्मत ने घेरा, छाया अंधेरा, जिए हम किसके सहारे। सोचा दुखिया रे, दुखिया के प्यारे, दुख तेरा कोई जाने ना। चुप हो जा रे, अब ना रुला रे। चुप हो जा रे, अब ना रुला रे।
मैं हूँ मूंगिया, बच्चे को देखने चली आई। भगवान जाने कहाँ से उठा लाते हैं, मुँह जरा नहीं डरती जुल्म से। लेकिन इस यतीम को तो कोई यहाँ पालने के लिए छोड़ गया है। हाय, कितना खूबसूरत और सुंदर बच्चा है। अच्छा, मैं तो देख नहीं सकती। क्यों री मूंगिया, तू यहाँ क्या कर रही है री? कुछ भी नहीं। तो फिर जा अपना काम कर। जा तो रही हूँ। हाँ, जा तो रही हूँ। चल उठ लीला। और बच्चा, इसे भी साथ ले चलूं? हरी, पागल हो गई है तू? ठहरी अंधी, बच्चा है खूबसूरत, अगर कोई उठा के ले गया तो? नहीं नहीं, फिर तो मैं कभी भी नहीं ले जाऊंगी। अभी तो सो रहा है, उठकर रोने लगा तो तेरे मामा संभाल लेंगे री। ऐसी कौन सी बात है। चल उठ, आजा, आओ, आजा, आजा, आजा। जरा संभल के। हाँ, तो खिलौने लेगा ना, अच्छे अच्छे रंग वाले, चों चों बोलने वाले। नहीं, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? चला मैं तुझे रोटी दूं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अरे, ये तो बड़ा चालाक है। इसे यही खाना दे दो ना, तुमसे डर रहा है। मैं माँ के पास जाऊंगा। हाँ बेटा, मैं चलूंगा तुझे साथ लेके। नहीं, हाँ? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बेटा नहीं। बात तो सुन। देखो तो सही, मैं समझती थी इसके मुंह में जबान नहीं है। ले खा रोटी। मैं नहीं खाता। क्यों? ये गंदी रोटी है। आहा, गंदी रोटी है। और क्या तेरे लिए हलवा पूरी लाऊं? हाय हाय, काहे को बच्चे को डांट रही हो? फिर सहम जाएगा। बेटा, आज तू यही खा ले, कल मैं तेरे लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाऊंगा। हाँ? अच्छा। तू जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। अरे, देखो तो सही, कैसे घूरता है और कैसे टर टर किए जाता है। तो ये गाना जल्दी सीख लेगा और मैं सिखा दूंगा इसे खींचा पाके काटना। अकल तो मेरी काम आई ना। तुझे सूझती खूब दूर की है, ये मानना पड़ेगा। ये बुढ़ी तुम्हारी कौन लगती है? बुढ़ी? बेटा, ये तो मेरे दिल की रानी है, पर तू इसे नानी कहना। मैं नहीं नानी वानी बनती। हाँ, ये तू तो बस। सुनो। क्या बेटा? मेरी भी एक नानी है, उधर मेरी माँ भी है, मुझे उधर ले चलो। ले चलूंगा बेटा, ले चलूंगा। अरे कौन ले गया मेरे बच्चे का बच्चा? मेरा दूध पला लाडला कहाँ चला गया है? तू न रो बेटी, मैं जब बैठी हूँ अपना सर पीटने के लिए। पन्ना न मिला तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी जाकर उन्हें? मैं क्या बताऊं बेटी, तेरा बाप होता तो किसी से पूछ पड़ताल करता भी। मैं अकेली औरत कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? किसी से बना के रखा भी तो नहीं। हाय, सोने के कड़े, वो सोने का कंठा ही मेरे लाल का दुश्मन हो गया। खाएगा ना मिठाई? ले, खा ले। अब तो तू रहेगा ना मेरे पास? नहीं, ये लो अपनी मिठाई, मुझे मेरी माँ के पास लेके जाओ, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। हाँ हाँ बेटा, ले चलूंगी तेरी माँ के पास। पहले तू मिठाई खा ले, फिर चलेंगे। अच्छा, फिर चलेंगे। पन्ना, मुझे भी खिला मिठाई। ये लो। मेरे मुंह में डाल दे बेटा। और दो। पन्ना, ओ पन्ना, पहले दूध पी ले, उठ, फिर सो जाना। चल। और पियो, और पियो। बस बस, अब तुम पी लो। ये क्या चीज है? ये एक तारा है। तारा? तारा क्या होता है? ये मेरा बाजा है। बाजा? जरा बजाओ तो, कैसे बजता है? अच्छा, अच्छा तुम मेरी गोद में लेट जा, मैं तुझे लोरी सुनाऊंगी मीठी मीठी। क्यों? मेरा जी करता है पन्ना। हाय राम, आज एक पैसा भी नहीं मिला दिन भर। मिले तो थे पैसे, पर मैंने खर्च कर डाले। काहे पे खर्च कर दिए? ये देखो, खिलौने ले आई हूँ। ये 1 रुपए का है और ये 8 आने का।
ये मोटर है ना 2 रुपए 12 आने की, और ये 3 आने का है। 1 रुपया मेरे पास है रात के और सुबह के दूध के लिए। हाय राम, क्या हुआ मामी? मर गई मामी, दिन भर की कमाई को खाक कर डाला। पूछती है मामी। कल फिर मिल जाएंगे पैसे, अब घर चलो। मगर तू गई कैसे थी? मैं अकेली चली गई थी पूछते पूछते। वहाँ चौक में एक दुकान है ना, वहीं से लिए हैं। अब चलो ना, बंदा इंतजार कर रहा होगा। चल उठ। ये जरा ले लेना। हाँ लेती हूँ, ये ले पकड़। लाओ उठ। पन्ना, कैसे लगे खिलौने? अच्छे हैं ना? हाँ। सुनो सुनो, फिर चलाओ मोटर, फिर चलाओ। अच्छा। कहाँ है मोटर? ये क्या है? तुम्हें दिखता नहीं? नहीं बेटे। क्यों? मैं अंधी हूँ ना। मगर तुम्हारी आंखें तो है 2, पर इनमें रोशनी नहीं है। तो फिर तुम चलते कैसे हो? कोई मेरी लाठी पकड़े तो? मैं पकड़ूंगा तेरी लाठी। पन्ना, मेरे लाल जीता रहे तो भगवान करे तो जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि मेरी लाठी पकड़े। फिर मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी, मैं किसी की मोहताज नहीं रहूंगी, मैं किसी की मोहताज नहीं रहूंगी मेरे लाल। पन्ना, पन्ना, मुझे माँ के। माँ? हाँ मेरे लाल। छम 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 चली वो माँ, दुनिया से ना डरी वो माँ। छम 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 चली वो माँ, दुनिया से ना डरी वो माँ। जिसका बेटा राजकुमार, उसके घर में सदा बहार। छम 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 चले वो माँ, दुनिया से ना डरे वो माँ। जिसका बेटा राजकुमार, उसके घर में सदा बहार। छम 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 चले वो माँ, दुनिया से ना डरे वो माँ। रंग बिरंगे बादलों के पाल के सजाऊंगा, पाल के में प्यारी मैया तुझको बिठाऊंगा। छोटे छोटे कंधों पे वो पाल के उठाऊंगा। जोर पकड़ के अकड़ के दूर तुझे ले जाऊंगा। छम 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 चले उमा, दुनिया से ना डरे उमा। जिसका बेटा राजकुमार, उसके घर में सदा बहार। छम 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 चले उमा, दुनिया से ना डरे उमा। गोरे गोरे चाल के मैं पाल के सजाऊंगी, पाल के मैं मुन्ने तेरी दुल्हनिया बिठाऊंगी। बहू घर लाऊंगी, मैं सास बन जाऊंगी। हुक्म चला के आंख दिखा के बहू पे रोब जमाऊंगी। छम 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 चले उमा, दुनिया से ना डरे उमा। जिसका बेटा राजकुमार, उसके घर में सदा बहार। छम 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 चले उमा, दुनिया से ना डरे उमा। मैं तो मैया कभी नहीं ब्याह रचाऊंगा, सास बहू के झगड़े में नहीं आऊंगा। इसको मनाऊंगा या उसको मनाऊंगा। कान पकड़ता नाक रगड़ता कुंवारा ही
छम 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 चले उमा, दुनिया से ना डरे उमा। ढूंढ ढूंढ कर थक गए। बहू अगर इस दुनिया में होती तो कहीं न कहीं उनकी खबर जरूर मिल जाती। हे भगवान, जिस उम्मीद पर मैंने अपनी सजा के 7 साल एक एक दिन करके काटे, आज वो भी जाती रही। अगर मैं उस दिन जल्दबाजी न करता तो। इस तरह पछताने से क्या होता है सरकार? आप अगर चाहें तो बरसों से उजड़ी हुई इस हवेली के नसीब फिर से जाग सकते हैं। वो कैसे रामदीन? आप अगर दूसरी शादी। नहीं नहीं रामदीन, ये बात दोबारा मत कहना। देख बेटा, ये रहा बटुआ, है ना? अब इसे मैंने ये जेब में रख लिया ना? अब इधर आजा। ये लो, आ गया। अब तू इसे इस तरह सफाई से निकाल ले कि मुझे पता न लगे। मगर तुम माँ की तरह अंधे थोड़ी हो। मैं अंधा नहीं हूँ बेटा, पर तू मुझे अंधा बना दे और बटुआ निकाल ले। अच्छा, हाँ? एक बात कहूँ? क्या? तुमने पहले कैसा बटुआ निकाला था? मैंने? अरे मेरा तो अपना बटुआ है, मैं किसका निकालता? तो फिर मुझे क्यों सिखा रहे हो? हैं? ये देख, कितने पैसे हैं इसमें? मेरी माँ के पास इससे भी ज्यादा पैसे हैं। ऐसा? ऐसा। स्वरूप भाई, ओ स्वरूप भाई। इस बूढ़ी का नाम स्वरूप भाई है? बेटा, उसे बुड्ढी नहीं कहना, नहीं तो मारेगी। अगर वो मुझे मारेगी तो मैं भी उसे मारूंगा। किसे मारेगा रे? तुमको। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे? मैंने तुम्हें कब मारा है री? सचमुच बड़ा होशियार लड़का है। अभी क्या कह रहा था जानती हो? क्या कह रहा था जी? कहता था मेरी माँ के पास बहुत से पैसे। बच्चा जो कुछ देखता सुनता है वही कहता। अब मैं समझी। पहले तो हर रोज 4-5 रुपए लाया करती थी, और जब से ही आया है तब से ₹1.5 बताने लगी। तो ये मामला है। जरूर मुझसे छुपा कर जमा करती होगी। क्यों रे, तुझे मालूम है तेरी माँ कहाँ रखती है पैसे? मालूम है। तो चल बता मुझे। नहीं बताऊंगा। मेरा राजा बेटा, मैं तुझे मिठाई दूंगी। अंधों पे दया करना दाता, अपनी आँखों की तुमको पसंद। इस झोली को भरना दाता, अपनी आँखों की तुमको पसंद। अंधों पे दया करना दाता, अपनी आँखों की। कौन है? एक दुखियारा। इस संसार में कोई सुखी नहीं भाई, नाना दुखिया सब संसार। कहाँ के रहने वाले हो? गोपालपुर का। गोपालपुर? वहाँ के ठाकुरों को जानते हो? अच्छी तरह। वो सब कुशल से तो है ना? भगवान जाने, घर छोड़े हुए 7 साल होने को आए। क्यों? मेरी वजह से एक देवी का जीवन बर्बाद हो गया, और ये पछतावा मुझे कहीं भी चैन से नहीं बैठने देता। कौन थी वो देवी? ठाकुर की बहू। ठाकुर की बहू? तुम जानती हो उसे? हाँ भैया। कहाँ रहती है वो? हमारी बस्ती में। सच? चलो बहन, मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे गोपालपुर ले जाऊं। अब तो सब जान गए हैं कि वो निर्दोष थी। नहीं भैया, वो वहाँ जाकर क्या करेगी? उसके नसीब में वहाँ का सुख नहीं था। और अगर वो खुद लेने आए तो? उन्हें क्या पड़ी है मेरी? मेरी? तुम ही तो नहीं हो ठाकुर की बहू। मैं आज ही जाकर उन्हें खबर करता हूँ कि बहू यहाँ है। नहीं भैया, ऐसा न करना। भैया सुनो। कितने हो गए जी? 350 14 आने। हाय राम, एक ही बरस में इस अंधी ने इतनी रकम जमा करी। राम जो करता है अच्छा ही करता है। राम क्या करता है? अकल तो मेरी थी, ना राम की ना तुम्हारी। अरे तो मैं कहाँ अपनी अकल की दुहाई दे रहा हूँ। ले जा, अंदर रखा बक्से में। अच्छा। मैं सोचती हूँ इस डिब्बे को अंधी की कोठरी में ही रखिया हूँ। क्यों? भला तुम अपनी अकल लड़ाओ तो।
तेरे आगे अपनी अकल नहीं चलती स्वरूप भाई। ये सब कारखाना तो बस तेरे दम से चल रहा है। मैं तो तेरा मुनीम हूँ। हाय हाय हाय, रहने दो, पहले बात सुनो मेरी। है? उसने अगर ये डिब्बा खाली देखा तो रिपीट के चुप हो जाएगी। हाय हाय, आगे भी तो सुनो। बोल बोल। उसने अगर ये डिब्बा खाली देखा तो कल से रुपए कहीं और छुपाने लग जाएगी, और अगर ये रकम वहीं पड़ी रही तो उसका लालच बढ़ता रहेगा। हाँ? और देख लेना, एक ही बरस में 350 के 1050 हो जाएंगे। घी शकर, तेरे मुंह में घी शकर स्वरूप भाई। किसी ने सच कहा है कि माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। तुलसी संसार में अकल बड़ी के भैंस। क्या बोली क्या बोली? पन्ना जाए जाके रख दे। माँ, डब्बा तो खाली हो गया। क्या? हाँ माँ, बूढ़ी सारे पैसे निकाल के ले गई। तूने बताया होगा। हाँ माँ, लेकिन तुम मुझे मारेगी तो नहीं? ये तूने क्या किया पन्ना? तेरे लिए ही तो ये रुपए मैं जमा कर रही थी। तू स्कूल जाएगा, बड़ा होगा, क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में। माँ, मैं बड़ा नहीं होऊंगा, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, मेरे लाल, तुझे छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ? तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगे? नहीं बेटा, मैं तेरे पास रहूंगी। कोई लेने भी आएगा तो नहीं जाऊंगी। अब तो तू ही मेरा जीवन है। जा जा के डब्बा ले आ। तो क्या माँ, डब्बा फिर भर जाएगा? हाँ। माँ, इसमें तो है पैसे। अच्छा, दिखा दो। हाँ, सब तो है। तो फिर ये कुछ जादू हुआ है। जादू कैसा? तूने मुझसे झूठ कहा था। सच्ची माँ, मैंने झूठ नहीं कहा था। वो बूढ़ी सचमुच पैसे निकाल के ले गई थी। अच्छा, राम की राम जाने। पन्ना, सुबह जाके जरा मूंगिया को बुला लाना। अच्छा अच्छा माँ। रख दे दे। माँ, मूंगिया आ गई। कहो लीला। पन्ना, जा बाहर खेल। अच्छा माँ। मूंगिया, मैंने मामी से चोरी पन्ना के लिए कुछ रुपए जमा किए हैं। अब मामी को इसका पता लग गया है। फिर? इन रुपयों में ही मेरी जान है। कहाँ छुपा के रखूं? सच कहूँ तो हम भी पूरे भीख के पैसे नहीं देते चौधरी को। 2-4 आने रोज छुपा ही लेते हैं। अच्छा, तुम कहाँ रखती हो अपने पैसे? हम तो बाहर के बाहर ही जमा करा आते हैं, एक सेठ के पास। फाटक पर तो अपनी तलाशी हो जाती है। मूंगिया, मेरे रुपए भी वहीं जमा करा दो। अच्छी बात है, तुम रुपए साथ लेती जाना। मैं तुम्हें बाजार में मिलूंगी, पक्का बंदोबस्त कर दूंगी। अच्छा मूंगिया, सेठ है तो एतबारी। अरे वो ठहरे बड़े आदमी, हम फकीरों के पैसे क्या मारेंगे। 350 ऊपर 7, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो सेठ जी लिख लीजिए इनके नाम पर। क्या नाम है इसका? लीला। और ठिकाना? हमारी बस्ती। मुनीम जी, लिख लीजिए इसका नाम। पैसे तुम्हारे नाम जमा हो गए, अब तुम खातर जमा रखना। उठो लीला, अंधी है बेचारी। अंधी? मूंगिया, तो रसीद पर्चा नहीं दी। और ये इसकी क्या जरूरत है? सेठ जी बड़े भले आदमी हैं, इतना बड़ा तिलक लगा रखा है इन्होंने। अच्छा हाँ चलो चलो। राम राम। राम राम सेठ जी। चले आओ लेना। चलो, अब तो कोई खतरा नहीं रहा ना स्वरूप भाई का। अब मेरे दिल को शांति हुई। तुमने बड़ी मेहरबानी की। अरे मेहरबानी की क्या है लीला, आदमी आदमी के काम आता है। सुबह आदमी आदमी में तो फर्क होता है ना। छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, बहू जी जिंदा है। क्या कहा? जिंदा है। अभी भी पुरोहित का लड़का वापस आया है, वो अपनी आंखों से बहू जी को देख कर आया है। जाओ रामदिन, उसे जल्दी बुला कर लाओ।
मैं आज उस देवी को वापस लाने जाऊंगा। जाओ रामदिल, जल्दी करो। चुप कर बुद्धि के बच्चे। देख लीला, मैं तुझे कई बार कह चुकी हूँ, तू इसे मना कर। ये मुझे बुढ़ी बुढ़ी पुकारता, मैं इसे मार मार के इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। ले संभाल इसे। क्यों रे पन्ना, तुझे मना किया है ना, इन्हें बुड्ढी ना कहा था, अब कहेगा? कहूंगा। फिर कहेगा है? फिर कहेगा। भाग यहाँ से। अरे तुम भी तो हर वक्त शिकायत लेके चली आती हो। लो, अब तूने शिकायत का कौन सा मुझे वो करके दिया है? ले मारा तो मारा यूं। ले ले ले, जा पन्ने। बड़ी आई वो, मेरा होता तो मार मार के हड्डियां पीस देती उसकी। हाँ देख ले तब ना। हाँ देखा हुआ। आ गई वहाँ से। बुड्ढी नहीं कहेगा तो बेटा कहेगा। फजूल में बच्चे को पिटा दिया। पन्ना आ इधर। पन्ना बेटे आजा मेरे पास, आजा। नहीं आता। गुस्सा नहीं करते बेटा, आजा। माँ के कहने का कोई बुरा मानता है? नहीं। तुम्हारे खिलौने कहाँ हैं? चलो हम लोग खेलें। अच्छा लो अपने खिलौने ले लो, खेलेंगे। हाँ नहीं, मुझे तुम्हारे खिलौने नहीं खेलने। अटकन मटकन दही चटोकन धम्मड़ धुस्सा थूकते गुस्सा कड़वी कड़वी बात फुलाना मैया से नहीं गाल फुलाना तू मेरा बेटा मैं तेरी मैया हंसते हंसते किशन कन्हैया बिल्ली बजाए बाजा गाए चूहियों का राजा नाचे बंदरिया लहंगा डाल के बिल्ली बजाए बाजा गाए चूहियों का राजा नाचे बंदरिया लहंगा डाल के तोता नचाए नैना सीटी बजाए मैना नखरे दिखाए रे कमाल के बिल्ली बजाए बाजा गाए चूहियों का राजा नाचे बंदरिया लहंगा डाल के पहले धमकाया काहे कान मरोड़ के बड़ी आई मुझको मनाने अब दौड़ के पहले धमकाया काहे कान मरोड़ के बड़ी आई मुझको मनाने अब दौड़ के तेरी मेरी तेरी आज से है कट हट मैं भी हूँ गुस्से वाला कर दूं गड़बड़ घोटाला हाथ उठाना जी संभल के बिल्ली बजाए बाजा गाए चूहियों का राजा नाचे बंदरिया लहंगा डाल के प्यार की है मार बेटा तू नहीं जानता मैया का कहा कोई बुरा नहीं मानता प्यार की है मार बेटा तू नहीं जानता मैया का कहा कोई बुरा नहीं मानता आजा आजा मेरे राजा गोद में तू झटपट चूमूंगी गाल तोरे चंदा से गोरे गोरे जाऊंगी सबसे अपने लाल के बिल्ली बजाए बाजा गाए चूहियों का राजा नाचे बंदरिया लहंगा डाल के तोता नचाए नैना सीटी बजाए मेरे कमाल के आदमी का धर्म है कि जिसकी बाह पकड़े तो आखिरी सांस तक निभाए, पर तुमने तो उसकी जिंदगी बिगाड़ दी। आज 7 बरस बाद तुम उसकी सुध लेने आए हो। भला वो तुम्हारे नाम पर कब तक बैठी रहती? उसने दूसरा घर कर लिया तो अच्छा ही किया। क्यों जी? हाँ जी, अरे जबरदस्ती तो चिड़िया भी पिंजरे में बंद नहीं रह सकती, तो आदमी कैसे रहेगा भैया? तुम अब ये समझ लो कि लीला तुम्हारे लिए मर गई। हाँ, बस यही समझ लो कि वो मर गई है। काय को मेरी माँ को गाली देता है? अरे नहीं बाबा, ये है उसका बच्चा। बेटा, तेरी माँ का नाम क्या है बोल? लीला। ये कौन है? अरे तू जा खेल ना, काहे को इनके कलेजे में सुई चुभाता है। मेरे पास कहाँ है सुई? देखो देखो कहाँ है मेरे पास? बड़ा होशियार बच्चा है, बड़ा होशियार बच्चा है, मगर भैया तुम्हारी तकदीर में नहीं था। ओ भैया,
अगर तुम्हें कुछ लीला से कहना हो तो बोलना। जी नहीं। नहीं? ये उसके जेवर, उसे दे दीजिए। जेवर? ठहरो भी, अगर तुम अपने ही हाथ से दे दो उसे तो। जी नहीं। आए हाय तो मैं दे दूंगी। हाय राम, कितने चमकते हैं। मैं देखो, ये देखो, ये तो सब हीरे हीरे हैं। जी लाओ तो मैं पहन के तो देखूं। मेरी माँ के गहने दे। अरे हट, बड़ाया, माँ के गहने दे मुझे। जाता है कि नहीं जाता है? हाँ? तुम वक्त कहेगा मुआ। देखो तो, भला मैं कैसी दिखती हूँ आज? अरे दुहाई है स्वरूप भाई, तू तो बिल्कुल सड़क की सुंदरी दिख रही है। ये गहने कैसे सजते हैं मेरे बदन पर? अरे ये गहने तेरे बदन पर नहीं सजेंगे तो क्या मेरे बदन पर सजेंगे? जरा इधर देखूं। स्वरूप भाई, वक्त हो गया है, अब जाके तू लीला को तो ले आ। ना। काय को? उस अंधी के साथ लोग मेरे गहनों की सज-धज देखेंगे तो कल से फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तो बाबा तू उतार दिए गहने, इन गहनों के लिए मुझे अपना धंधा नहीं बंद करना। है तो क्या तुम्हारे पैर को क्या मेहंदी लगी हुई है जो तुम आज नहीं जा सकते? अच्छा तो मैं ही जाता हूँ, पर तू जाके जरा चूल्हा चढ़ा, भाई लोगों के आने का वक्त भी हो गया है। भाड़ में गया तुम्हारा चूल्हा और चूल्हे में गए तुम्हारे भाई लोग। दे नारियल जरा, मैं भी 2 सूटे लगा के देखूं आज। क्या मतबल? मतबल ये कि दौलत आती है तो आदमी अंधा बन जाता है और जाती है तो बेवकूफ बन जाता है। आए हाय, तो क्या मैं तुम्हें अंधी नजर आती हूँ? नहीं बाबा, तू अंधी नहीं है, मैं बेवकूफ। खबरदार जो मुझे बुड्ढी कहा। हाँ, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, बुड्ढी घोड़ी। खबरदार बदमाश। तूने मुझे मारा है? हाँ हाँ मारा है। उतार दे मेरी माँ के गहने, उतार दे। अरे ज्यादा बड़बड़ की तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। मैं माँ से कह दूंगा। क्या कह देगा? मैं से कह दूंगा सारी बातें। सारी बातें? क्या कहेगा माँ से? जरा बता देना। नहीं बताऊंगा। तू तो बड़ा अच्छा बच्चा है, मैं तुझसे प्यार करूंगी। अब बता, तुमने मुझे पहले क्यों मारा था? अच्छा ले, तू मुझे मार ले। ये बस ऐसे नहीं। और कैसे? ऐसे। अरे अब बताओ। हाँ बता। मैं माँ से ये कहूंगा कि एक आदमी आया था तुमसे मिलने के लिए। और फिर? और फिर कहूंगा कि तुमने कहा कि वो तुम्हारे लिए मर गई। और क्या कहेगा? और कहूंगा कि वो जो आदमी जेवर लाया था वो सब तुमने पहन लिए। सुन, अगर तूने उस अंधी से कुछ कहा तो मैं मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ डालूंगी। सुना? कहूंगा, जरूर कहूंगा। तो फिर उतार दे मेरी माँ के गहने। अरे कहाँ से मोल ले लिया ये सांप का बच्चा? पन्ना, पन्ना, कहाँ चला गया? पन्ना, ओ पन्ना, कहाँ छुप के बैठ गया रे? बोलता क्यों नहीं? अपनी अंधी माँ को परेशान ना कर बेटा। पन्ना, कहाँ चला गया? पन्ना, ओ पन्ना, कहाँ छुप गया तू? ऐसे तो तू कभी परेशान नहीं करता मुझे। क्या हुआ? पन्ना, पन्ना, आके मेरी लाठी पकड़ बेटा। आज तो मैं बिल्कुल अंधी हुई जाती हूँ। लीला, मामी, मामी मेरा पन्ना कहाँ है? मेरी तो जान निकली जा रही। ले गए उसे जो उसे छोड़ने आए थे। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो समझाया था तुझे कि पराये बच्चे में इतना मोह मत डाल। मैं अपने पन्ना के बिना मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। पन्ना, मैं तुझे कहाँ से लाऊं मेरे बच्चे? मेरा बच्चा ना मिला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। पन्ना, शांति रख लीला, पराई चीज पर भला क्या जोर। जा अंदर जाके आराम कर। नहीं मामी, नहीं नहीं। नहीं तो ना सही, बड़ी रोती रह, भला मैं क्या करूं? हाँ। पन्ना, कहाँ से लाऊं तुझे पन्ना? तुझे कहाँ से लाऊं? दुख में हरि को सब भजे, सुख में भजे न कोय। और सुख में जो हरि को भजे तो दुख काहे को होए। अरे स्वरूप बाई, अपनी अपनी थाली उठाओ, चलो रसोई घर में। आज से दाल रोटी का हिसाब बंद।
की जय, चौधरी की जय। मुँह स्वरूप बाई का नाम ही नहीं लेते, जिसकी बदौलत आज पेट भर के खा रहे। क्या? सुन, अंधी को जाके जरा ढारस दे के आ, रो रही होगी पन्ना के लिए। क्यों? पन्ना कहाँ गया? जहन्नम में। क्या मतलब? अरे भगवान, तू बोलती क्यों नहीं? सूटे पर सूटा लगाई जा रही है। उसे मार मार कर दूर जंगल में फेंक आई। क्यों? मुआ कहता था उतार मेरी माँ के गहने। कि तूने अच्छा नहीं किया स्वरूप बाई, अच्छा नहीं किया। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तेरे होश तो ठिकाने हैं? कोई जरूरत नहीं जाने की। क्यों? बदमाश कहता था मैं लीला से कह दूंगा, उसे कोई ढूंढने आया था। अगर भांडा फूट जाता तो हवालात की रोटियां खानी पड़ती कि नहीं? मैंने अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार ली इन गहनों को रखकर। भगवान, ये मेरे गहनों की क्या रख लगा रखी है तूने? क्या तुझे और कुछ नहीं सूझता? इन्हीं कमबख्तों की वजह से तो तू मेरे हाथ से निकली जा रही है, मेरे पाप और पुण्य की साथी। पाप की बात करो, पाप की। पुण्य का कौन सा काम किया है तूने? इसीलिए सोच रहा हूँ कि तेरे हाथों दुर्गति कराने से अच्छा है कि मुंह काला करके कहीं चला जाऊं। बस इतनी जल्दी कांपने लगे अपने पापों से? हाँ। मुझे भी नरक में घसीट कर अब धर्मात्मा बनने की ठानी है। ले पी, जब तक चलती है नाव चलाए जाओ। इस पाप की नाव में अब मुझे पानी भरता दिख रहा है, इसे डूबने में अब देर नहीं है स्वरूप बाई। क्या? तूने तो पतवार छोड़ दी है, अकेला मैं इस नाव को कब तक चलाता रहूंगा? बस एक ही दिन में नानी याद आ गई। अरे अरे, तूने तो मुझे आदमी ही समझना छोड़ दिया इन गहनों को पहनकर। मैं तो ये गहने अपने बदन से अलग करने वाली नहीं। तुम समझते हो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मुंह धो के आओ, मुंह धो के। तुम चालाक हो तो मैं तुमसे 1.25 हाथ आगे हूँ अकल में। हाँ। तेरी अकल के गुण गागा कर ही तो आज ये दिन देख रहा हूँ। तेरे मुंह में राख, सर में खाक। स्वरूप भाई, बहुत कर चुका लिहाजों मेरे ऊपर, अब जरा जबान संभाल के बात कर। जा जा, बड़ा आया आंखें दिखाने वाला। क्या? नारियल भर के ला, ठंडा हो रहा है। अरे तो क्या तेरा नशा टूट रहा है कमबख्त? खबरदार जो गाली दी, मार मार कर चांद गंजी कर दूंगी। ऐसा? हाँ। ऐसा? हाँ हाँ। अच्छा हाँ। अच्छा ठहर जा। मुआ जलता है मेरे गहने देख देख कर। समझता है मैं इसके गुस्से के डर के मारे उतार दूंगी। मैं भी नहीं उतारती। लगा ले जोर, लगा ले। हाँ लगा ले। मैं कहता हूँ उतार दिए गहने। नहीं उतारती। नहीं 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 नहीं। हड्डी चूप कर दूंगा। हड्डी। ठहर जा कुछ टंडे, तेरी क्यों शामत आई है मुझ टंडे? शामत मेरी नहीं तेरी आई है। तेरी आई है शामत। तेरी आई है शामत। मैं तुझे थाने लेके जाऊंगी। हाँ थाने लेके जाऊंगी मुझे। जाऊंगी। हाँ मैं तुझे हथकड़ियां ना लगवा के रही तो मेरा नाम स्वरूप बाई नहीं। हाँ सुन ले। अरे ऐसा गजब नहीं करना स्वरूप बाई।
ओ पन्ना, तुझे क्या हो गया है रे? तू बोलता क्यों नहीं? पन्ना, मूंगिया, 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 मूंगिया। क्या है लीला? पन्ना बिल्कुल बेसुध पड़ा है। क्यों? उसको क्या हुआ है? पता नहीं क्या हो गया। जा जल्दी से जाके किसी वैद्य को बुला ला। अभी बुला लाती हूँ। ये मेरे बस का रोग नहीं, किसी बड़े डॉक्टर को बुला लो जल्दी से। बड़ा डॉक्टर? हाँ, फीस लेगा 30-32 रुपए, क्योंकि रात का वक्त है। मूंगिया, तुम मेरे पन्ना के पास बैठ, मैं भी जाकर सेठ से रुपए ले आऊंगी। लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। हिंदी लाठी थी। ये लो। तुम बैठना। हाँ। अच्छा।